देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी जिसमें कंडक्टर जिसके ऊपर करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बिल साइन थीटा लग रहा है। याद है नहीं याद है? कराया था ना लास्ट क्लास में। चलो भैया, मैं उसको उसी को आगे बढ़ाता हूं। उसके नीचे का ये कंडक्टर है, डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं। ये कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। इसकी लेंथ एल है, और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। करंट के विपरीत दिशा में कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। ठीक है, और वही एंगल क्या है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी है। देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वही लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल। ठीक है, तो जो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा फोर्स वो था आपका, मैंने ड्राइव कराया था, बहुत आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। वो आया था आपका बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा। अब देखिए, इस फोर्स के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं कि ये फोर्स भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन निकालने काम में आता है, क्योंकि ये इजी फॉर्मूला है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन और यूनिट ऐसा होता है जो मेरे को भी याद नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। जब मेरे को नहीं याद तो आपको कहां से याद होगा? यूनिट वैसे शॉर्टकट में लोगे तो टेस्ला है, लेकिन बाकी आपको ड्राइव्ड यूनिट करनी है, डायमेंशन निकालना, तो फिर उसके लिए आपको याद नहीं रह सकता। तो उसके लिए आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। बी इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स में एफ आई एल साइन थीटा। फोर्स का सब जानते हैं भैया, डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। करंट का क्या होता है? एम्पियर। लेंथ का क्या होता है? एल। और साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। एल से एल क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या होगा? एम ए की पावर माइनस वन टी की पावर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते। दूसरी बात, इसमें एक और बात बोलेगा, वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम, एकदम डिट्टो भी कराने आ रहा हूं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? वेक्टर फॉर्म होगी आपकी एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। क्या होगी? आई एल क्रॉस बी। बी क्रॉस एल नहीं, एल क्रॉस बी। क्वेश्चन क्या आया था पिछले साल ही, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन करा रहा हूं। कह रहा भैया, इफ करंट क्या कंडक्टर से? 2 एम्पियर। करंट क्या है कंडक्टर से? लेंथ क्या है इस कंडक्टर की? उसको 4I+6J। ठीक है, मीटर। भैया तेरे को बहुत मारूंगा, ध्यान रखिए भी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 2I-3J टेस्ला। ठीक है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। कर लो भैया, जब तक ये वाली फॉर्म नहीं आती आप बिल से नहीं कर सकते। आप बिल से, केवल बिल साइन थीटा से आप इसको जल्दी से निकाल तो लोगे, लेकिन उससे क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगी। ठीक है, सीधा आते हैं, आपको पता ही है। सोल्यूशन में दिखाता हूं आपको क्या है सोल्यूशन। कि हमें पता है एफ वेक्टर क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। ठीक है भैया, सारी वैल्यूज रखो। आई क्या है? 2 एम्पियर। एल क्या है? 4I+6J क्रॉस 2I-3J। तो आपका यहां पे एफ वेक्टर आएगा। क्रॉस निकालना आता है? इसका क्रॉस जब आप इसके साथ करोगे तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसका क्रॉस इसके साथ करना है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2-12 के कैप। ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ करोगे तो जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के और माइनस के होगा। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। ठीक है, 12+12 क्या होगा? के। और इसका क्रॉस इसके साथ करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो भैया, ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। समझ गया? तो भैया फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0
तो मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0। कह रहा भैया अब बताओ इसका कंक्लूजन क्या था, इसका इसका कंक्लूजन ये था भैया कि चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स, सॉरी कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। और कंडक्टर पे मैंने बताया था आपको जब भी फोर्स नहीं लगेगा जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए भैया? तो ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, ध्यान रखना इसको। हाँ यार गलती होगी, सही कह रही हो। देखो भैया जब आप इसका क्रॉस कर रहे हो इसके साथ, ध्यान दीजिए, इसका क्रॉस जब आप इसके साथ करोगे तो जे क्रॉस आई जो होता है, जे आई क्रॉस जे के होता है प्लस के, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा। तो -12 के ए भी हो जाएगा, तो आएगा भैया आपका -48 के कैप आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका इतना न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, क्या हो बेटा, 48 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड की तरफ लग रहा है। समझ गए भैया? ये हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्शन अब ये देखिए फोर्स हमें पता ही है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म हमने ये लिख दी। आगे बता रहा हूं भैया, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी गिवन बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, बता भाई पार्थ, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हाँ बता। थंब फोर्स फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर करंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे आए राइट हैंड पे, ठीक है भैया, तो ये थंब क्या होगा, करंट। मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो ये क्या है भैया आपका करंट, ये क्या है और ये क्या है, दोनों से सेम रिजल्ट निकलने वाला है। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल में, और मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। ये करंट की डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। क्या है, इस पे बताइए फोर्स कहां लग रहा है। तो भैया किससे निकालना, लेफ्ट हैंड से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर है, करंट इधर, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। पता लग गया होगा सबको, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, और राइट हैंड पाम रूल से देख लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट का है राइट साइड में आ रहा है, तो फोर्स कहां है, अकेली कहां जा रही है, आपके ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इससे आप दे सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सॉरी आसान टॉपिक है और आसान क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं इसकी एक्टिविटी भी आपके 12th क्लास में है। ठीक है, एक्टिविटी की कॉपी में आता है। दूसरा ये टॉपिक खुद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हमने एक पढ़ा कि अगर किसी वायर के ऊपर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 0 डिग्री के अलावा और 180 डिग्री के अलावा दूसरे एंगल पर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बिल साइन थीटा। अब अगर इस टॉपिक को आपने ध्यान से नहीं देखा तो भैया दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ। देखिए, आजा फोन दे दे, ला फोन लिया, अपना दे। नहीं तू आ जा इधर जा, तू इधर आ, तू हर्ष इधर आ, हर्ष इधर तो आ, अब जगह का टॉपिक का नाम है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, ध्यान रखना। आसान टॉपिक है, बेस्ड है बिल साइन थीटा पे। किस पे बेस्ड है, बी क्या है, आई क्या है, एल क्या है, किसकी लेंथ है, भैया उससे पूछना किसकी लेंथ है, और थीटा किसके बीच का एंगल है, दो एंगल थे,
दो चीजों के बीच का एंगल था, एक ही डायरेक्शन में दो चीजों के बीच का एंगल था। एक था मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। सेम ही एंगल है, किसी के साथ भी डील कर सकते हो, ठीक है। तो भैया टॉपिक का नाम है फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग लॉन्ग। लॉन्ग लिखते के साथ ही समझ जाना भैया वायर कैसा इन्फिनिटी है, क्या है। और इन्फिनिटी वायर की वजह से, इन्फिनिटी वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर जिसके ऊपर करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इन्फिनिटी वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर करंट आई कैरी करने वाले वायर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आता था क्या था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। वैसे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का फॉर्मूला आपने यूज किया था, थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या होंगे 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो थीटा 1 भी 90 है, थीटा 2 भी 90 है, तो साइन 1 और साइन 2 का सम क्या होगा 2 हो जाएगा। तो वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। देखिए भैया इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दो वायर है, दोनों वायर की लंबाई क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है। अच्छा मैं इसके दो केस कराऊंगा। पहला क्या है, सेम जब करंट क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, क्या जा रही है, दोनों की लंबाई इन्फिनिटी है। और केस दो में करंट क्या जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है और इसका करंट कहां है, नीचे। अच्छा दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है। इस डायग्राम में भी क्या है, आर है। इसके ऊपर जो करंट है वो I1 है, इसके ऊपर क्या है I2 है। इसके ऊपर क्या है I1 है, इसके ऊपर क्या है I2, ठीक है। देखिए इसके स्टेप्स देखिए कैसे करेंगे इसके। सबसे पहले आपका इस डेरिवेशन में कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखनी है कि पहला, दोनों वायर की, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि आपको पहले यही करना है। दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों 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 वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों वायर के ऊपर निकालो, दोनों वायर के ऊपर निकालो बाय यूजिंग देखिए वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे निकाली जाती है, राइट हैंड थंब रूल से। किससे दिया गया ये, थंब करंट और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल से हमें पहले क्या करनी है, दोनों वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है दूसरे की वजह से। दूसरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, आपको दोनों वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर बाय यूजिंग, इसका इस्तेमाल करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डेरिवेशन तो बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है भैया। ये दो स्टेप करने की, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, पहले देनी है राइट हैंड थंब रूल यूज करके। चलो देखते हैं भैया, मैं जिससे पूछूंगा। ये पहला वायर अभी आपको दिख रहा होगा, ये पहला वायर है, ठीक है। इसके ऊपर करंट कितना है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैं जिससे पूछूंगा यही बताएगा। सैमुअल, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में होगी, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में होगी, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर।
अब पहले वायर के से दूसरे वायर पे निकालनी है, मतलब उंगलियों को तो ये राइट साइड में रखना, अपने उंगलियों का रखना है। तो भैया देखिए, अभी भी आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, थंब रखना है आपको इस डायरेक्शन में, उंगलियों को रखना है राइट साइड में, क्योंकि हमारा जो दूसरा वायर है वो राइट साइड में। तो आप देख रहे हो आपकी उंगलियां राइट साइड में अंदर जा रही हैं, तो यानी इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, पहले वायर की। अरे यार, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है, क्या आ रही है, बात बराबर है। चल भाई, तू बता, दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की मैग्नेटिक इस वाले वायर पे किस तरीके से आएगी, कैसे। हाँ बिल्कुल, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और आपका दूसरा जो पहला वायर है, ये वाला वायर है, इस वायर के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है, तो अपनी उंगलियों को कहाँ रखना है, लेफ्ट में। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं, तो करंट ऊपर जा रहा है और अपनी उंगलियों को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है, तो कहाँ आ रही है उंगली, बाहर। तो वही आ रही है B2, क्या आएगा, B2 आएगा आउटवर्ड। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया कि दोनों वायर की वजह से एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब बताओ दिव्या, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस वायर के ऊपर क्या करंट है, करंट कैरिंग में है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, बिल, क्या लगेगा, बिल साइन थीटा। तो कह रहा हूं उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ बताओ। हाँ, लेफ्ट में पक्की बात है, राइट में लगेगा। ऐसे लेफ्ट और राइट दो ही डायरेक्शन बची है, अगर तूने लेफ्ट बोल दिया तो राइट ही बचेगा, अब तो सही आंसर। लेफ्ट हैंड रूल देखिए, राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए जिसको दिक्कत होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है, बाहर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो मेरा पाम कहां जा रहा है, राइट साइड में। यानी पहले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F1, और वो कहां जा रहा है, राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट भी कहां है, ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगा इसके ऊपर, F2, लेफ्ट साइड में। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। जब दो फोर्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनका नेचर क्या होता है, एट्रैक्टिव। क्या होता है यहां पर, लेफ्ट और राइट वाले दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ना, ये हाथ इधर बढ़ा रहा है, ये वायर, ये वाला वायर इधर हाथ बढ़ा रहा है, ये वाला वायर इधर हाथ बढ़ा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में, अगर वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। ये क्वेश्चन आता है कि अगर दो वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स होगा, तो क्या बोलोगे, अट्रैक्टिव। अब इस पर देख लेते हैं, कहां लगे इस पे, ये फोर्स तो लेफ्ट में लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ये राइट में लग रहा है। अब यहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब मतलब तू हाथ इधर बढ़ा रहा है, मैं हाथ इधर बढ़ा रहा हूं, तो मतलब हमारा हाथ एक दूसरे के पास जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ही तो हो रहा है, ठीक है। चलो अभी आगे समझ जाएगा इस वाले में, देखिए अब देखिए, इस पे देखते हैं वंश, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर किस तरीके से होगी, है। अब भाई मैं कह रहा हूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या होगी, राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल यूज कर, मैग्नेटिक करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और वायर कहां पे है, राइट साइड में। तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड, क्या आ रही है, खुराक चार है क्या बेटा, ये B1 हो गया, क्या हो गया, B1, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर निकालो, क्या होगा, करंट नीचे, और आपको पता है वायर इसके रिस्पेक्ट में क्या है, लेफ्ट में, तो आपकी उंगलियों को लेफ्ट में करो तो कहां जा रही है, अंदर, तो यहां पर भी क्या रहा है, इनवर्ड आ रहा है, B2 भी क्या है, इनवर्ड है। फोर्स बता दे सुअर, पहले वायर पे, इस वायर पे कहां फोर्स लग रहा है, यार मोटी बुद्धि है क्या, राइट हैंड पाम रूल यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, अंदर, करंट का है ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में, कहां लग रहा है, यानी इस दिशा में फोर्स लगेगा F1 है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट का है नीचे, तो फोर्स कहां जाएगा, अब यहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दूर भागने मतलब रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपेल। बोल भाई क्या बोल रहा है, कैसे बदल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, करंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दिख रहा है तेरे को,
आप नीचे आ रहा है, हाँ नीचे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर जा रही है, तो अपने मुंह की तरफ गुजर रहा है। तेरे अंदर जा रही है, उसके अंदर नहीं आ रही, बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो बता। ठीक है, तो ये हो गया। अब भैया ये तो हमें पता लग गया कि सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वायर, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो रिपेल करेंगे। अब देखिए भैया हम फोर्स निकाल रहे हैं। अब फोर्स जो निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वायर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। क्या निकालना है, तो इसीलिए हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर। चलो भैया करते, नाउ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ F1। ये क्या है, F1 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। और F2 क्या है, F2 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। देखिए पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 मीटर पे आपको फोर्स निकालना है। चलो निकालते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ F1। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ F1। F1 ही F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा। बोलो ठीक है, हमें F1 निकालना है। हमें क्या निकालना है, डायग्राम में आओ। F1 जो है वो किसके बराबर होगा, बिल के। लेकिन जो बिल में बी होगा वो क्या होगा, B2। क्या होगा, बिल में F1 क्या है, बिल से निकलेगा, बिल साइन थीटा से। तो बिल में जो बी होगा वो क्या होगा, B2। और जो करंट होगा वो क्या होगा, I1। इसका करंट लेना है, ठीक है। और लेंथ लेनी है 1 मीटर। और आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, बाहर, यानी Z एक्सिस के लॉन्ग, है ना। और वायर कैसे रखा हुआ है, Y एक्सिस के लॉन्ग। और Z और X के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। चलो भैया सारी चीजें बता दी, साइन थीटा। तो बेटा B को हम क्या लिखेंगे, B2। I को क्या लिखेंगे, I1। और लेंथ आपको पता भैया 1 मीटर होनी चाहिए। ये एंगल क्या होगा भैया, 90 डिग्री का। क्योंकि भैया जो लेंथ है, जो वायर है, लेंथ की डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लॉन्ग है, के लॉन्ग, परपेंडिकुलर है ना। चलो, तो फोर्स F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, F1। अच्छा B2 दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड है R डिस्टेंस पर। अच्छा वो वायर, जो ये वाला वायर है, ये वायर है, इसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। और कितनी दूरी पर निकाल रहे हो, इस वायर के ऊपर R डिस्टेंस पर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना भैया, 2I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में दूरी कितनी है R। ये हो गया आपका B2 की वैल्यू, हो गया I1। और आप कितनी कितनी लेंथ पे निकाल रहे हो, 1 मीटर पर, तो 1 मीटर लिख दीजिए। और ये क्या होगा, साइन 90। तो भैया F1 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R, बाकी सब क्या हो गया, 1 हो गई। ये आ गया पहले वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ F2। I2 इसलिए आया क्योंकि भैया वो दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी। I2 इसलिए आया क्योंकि वो दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड है पहले वायर के ऊपर। अगर दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर के ऊपर निकालोगे तो करंट किसका लोगे, दूसरे वायर की करंट लोगे ना। तो I2 इसलिए लगाया मैंने वहां। कैलकुलेशन ऑफ F2। F2 किसके बराबर होता है भाई, F2 दूसरे वायर के ऊपर फोर्स है, वो भी किसके बराबर होगा, बिल के। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे वायर पे, वो किसकी है, पहले की। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, दूसरे पे, तो करंट क्या होगा, दूसरे का। लेंथ 1 मीटर होगी, और आपको पता है ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा 90। चलो भैया F2 निकालते हैं। म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन में R। और ये I2 हो गया, लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी, या साइन 90, 1 हो जाएगा। तो भैया F2 की वैल्यू क्या रही है, म्यू नॉट 2I1
I2 अपॉन में 4, अच्छा 4 पाई अपॉन में क्या हो गया R। हम देख रहे हैं F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, तो यानी दो वायर है, दोनों वायर एक दूसरे, दोनों वायर पे कुछ भी करंट हो, कितना भी करंट हो, लेकिन वो एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देना हेयर हेयर F1 वेक्टर इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ F2। दोनों वायर के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट रहता है, इक्वल और, ये भैया ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, हाँ? वो वही है, देखिए रिपल्शन में भी बिल्कुल सेम यही है। रिपल्शन बस फोर्स क्या होगा, अपोजिट जाएंगे, बाकी यही होगा, डेरिवेशन सेम है, उसकी डेरिवेशन अलग नहीं होती। ठीक है, अब देखिए भैया एक क्वेश्चन आया था, ये एक रेक्टेंगुलर आर्म है, ये एक रेक्टेंगल है, ये डेरिवेशन जो करवाया वो किस तरह से समझाया? यही है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए। ठीक है, ए बी सी डी, इस आर्म पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ये जा रहा है, इस आर्म पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, आउटवर्ड है, करंट इसी दिशा में आ रहा है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, करंट ऐसे आ रहा है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बोल रहा है भैया गिव द डायरेक्शन ऑफ, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला ए बी पे, दूसरा बी सी पे, तीसरा सी डी पे। ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, तो भैया एफ ए बी की वैल्यू बताइए। ए बी पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तू बता प्रिया। ए बी पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। कैसे आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड होगी, लगता तो ये आउटवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड खुद आउटवर्ड आ रही है। अबे ये क्या लगा रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगा सीधा, फोर्स की वैल्यू बोल रहे, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया बाहर, करंट का लेफ्ट में, तो फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, नीचे, नीचे क्या होगी, डाउनवर्ड, क्या लगेगी, डाउनवर्ड। बीसी पे बताइए भैया, बीसी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहा जाएगा, राइट साइड में, कहा जाएगा, और सही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। ठीक है, और सीडी पे निकालना भैया, सीडी पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर है, फोर्स कहा लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, समझ गए। तो भैया इस पे इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, नाम है इसका टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग वायर, टॉर्क ऑन अ लूप, करंट कैरिंग लूप। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो भैया उसके बगैर, इसके बगैर वो नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, फॉर्मूला यूज होगा बिल, ठीक है, बिल साइन थीटा। ठीक है, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अब ये लूप कैसी भी सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपके करंट कैरिंग लूप है।
ये आपका करंट कैरिंग लूप है। बेटा टेढ़ा होने का मतलब टर्न कर रहा है, ये टॉर्क की वजह से टर्न कर रहा है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग घूम रहा है ये, ऐसे करके। कितनी स्पीड से घूमने की स्पीड क्या होती है, ओमेगा। क्या होती है, ओमेगा। ठीक है। अभी इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसा। और ज्यादातर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट ही लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। आपको बता दूं कि ये वाला आर्म आ रहा है बाहर की तरफ ऐसे घूम के, और ये वाला आर्म जा रहा है अंदर की तरफ ऐसे घूम के। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। मैंने तीर का निशान वाला, ये आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड, और ये आ रहा है इनवर्ड। ठीक है। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो बना रखी है मैंने एक दूसरे के क्या पैरेलल है। एक्सेस से निकल रही है मैग्नेटिक एक्सिस से मतलब वायर। वायर से पास कर रही है। सब एक दूसरे के पैरेलल है, थोड़ा बहुत हो गया होगा तो आप समझ जाना। ठीक है, पैरेलल ही है। ठीक है। ये है आर्म, नाम देता हूं मैं इनको ए बी सी डी। अच्छा, यदि मैं बात करूं, आपको करंट आई है सब पे, है ना। यदि मैं बात करूं बी ए बी पे, ठीक है, ए बी आर्म पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तू बता भाई। ए बी आर्म पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। क्या लगा रहा है, कौन सा रूल लगा रहा है, साढ़े गुद्दी पर हफ्ता मार दो खींच के भी। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दे रखी है तेरे को। ये नहीं है क्या तेरी ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे। 4 बार बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, इसको समझ नहीं आ रहा है। लिखू ना लिखू बोलते रहो ना, बोल। ए बी पे फोर्स, देखिए राइट, जिसको नहीं पता ये लेफ्ट हैंड मत यूज करो, जो राइट ही नहीं लेफ्ट ही नहीं है वो लेफ्ट हैंड मत यूज करो। उसके लिए सीधा हाथ ज्यादा बेटर रहता है और इजी है भैया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट का ऊपर है, तो हथेली कहा जा रही है मेरी अंदर, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ ए बी, वो क्या इनवर्ड है, क्या है, मतलब ये वाले फोर्स की वजह से ये क्या जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। कहां जा रहा है, ए बी आर्म अंदर की तरफ जा रहा है। वंश, इस डीसी पे फोर्स की वैल्यू बता, डायरेक्शन। कहा, वहां पे डायग्राम लिखा हुआ है, वहां पे डायग्राम बना हुआ है जहां तू देख रहा है। अब राइट हैंड पावर रूल, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहां लग रहा है, बाहर। और तुम्हें ना बहुत पेलूंगा मैं, मार्क्स में कह रहा हूं, अलग दिमाग खराब होता है मेरा। डीसी कहां रहा, आउटवर्ड, कहां रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, ये करंट एक्चुअल में क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा होगा। सुन लीजिए ये बात मैं जो बता रहा हूं, ये करंट अंदर जा रहा होगा, पता क्यों, क्योंकि क्योंकि ये साइड ही कहां जा रही है, अंदर। तो ये करंट भी कहां जा रहा होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा होगा, और ये करंट कहां रहा होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा होगा। चलो भैया, तो आपको जो आपके करंट वाली डायरेक्शन है ना, वो इस आर्म के लिए अंदर करनी है, और इस आर्म के लिए करंट क्या होगा, बाहर आएगा। क्या आएगा दिव्या, सीबी पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हाँ सीबी पे फोर्स की डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, ये करंट अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, बिल्कुल नीचे होगी। देखिए भैया, करंट अंदर जा रहा है, सॉरी करंट,
करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है राइट साइड में, हमको अंदर की तरफ करो, है ना। फोर्स कहां लग रहा है नीचे, तो इस आर पे फोर्स कहां लग रहा है, एफ बी सी, नीचे लग रहा है, ठीक है। और इस पे कहां लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एफ ए डी। अच्छा एक बात बताओ, चलो भैया ध्यान दीजिए, एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा इसका बता दूं, यहां पर इसके डायमेंशन अगर मैं लिखूं जो आपको चित्र बना रखा है मैंने, ए बी बराबर में डी सी बराबर में एल है, ए बी और डी सी के डायमेंशन क्या है, एल के बराबर है, और ए डी बराबर में बी सी बराबर में क्या है, बी है। वंश ए बी फोर्स की वैल्यू बताओ, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है। अगर मैं ए बी को देखूं तो क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, और करंट कितना है, फोर्स के डायरेक्शन बिल से देंगे भाई, बी आई एल साइन क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कहां लगा हुआ है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये इनवर्ट जेड एक्सिस पे, तो साइन 90। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या बेटा, बी आई एल, इनवर्ट है, क्रॉस लगा दो, ठीक है, वैसे लगा रखा है मैंने ऑलरेडी। एडी का फोर्स एडी कौन सा है? इसका करंट कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, हमको बाहर रख, और उंगलियां लेफ्ट राइट में कर, राइट, अब छक्का है क्या, यूं कर रहा है, करंट बाहर आ रहा है, उंगलियों को राइट में कर, हथेली का यार ये ऊपर, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है बार बार, पता नहीं क्या। इधर देखो, समझ गया, तू समझ गया, देख, ठीक है भैया, चलो बेटा देसी, इस पे भी क्या होगा, बिल ही लगेगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, डॉट लगा देना आप इसको, डॉट। इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पे एंगल थीटा भैया 90 नहीं है, ये क्या एंगल थीटा, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा। यहां पे तू बता भाई, ये क्या नाम है इसका, मोक्ष, इसकी वैल्यू बता, एफ बी सी की वैल्यू बता, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, करंट कितना है कंडक्टर पे, आई, और जिस आर्म पे तू फोर्स लग रहा है, एल कहां से, वो गुद्दी दूंगा, फिर रेप्टर खींच दूंगा। बीसी की लंबाई कितनी है, तो एल क्यों ले रहा है, अच्छा लगता है, साइन थीटा क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे लग रहा है, ऐसे क्या होगा भैया, ये भी होगा बी आई बी साइन थीटा, अपवर्ड, अपवर्ड। अच्छा मैं देख रहा हूं एफ ए डी और एफ बी सी दोनों एग्जैक्टली सेम है, अपोजिट भी है, और एक ही लाइन में लग रहे हैं, देखो इसी लाइन में लग रहे हैं ना। ऐसी सिचुएशन में दो फोर्स जो इक्वल हो, अपोजिट हो, और एक ही लाइन में लग रहे हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हो। ये लिखते हो ये स्टेटमेंट में, एफ ए डी जिसकी वैल्यू क्या है, बी आई बी, कहां लग रहा है भैया, अपवर्ड, एंड एफ बी सी, ये भी क्या है भैया, बी आई बी, ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, ये आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel, and opposite and acting in a same line, एक ही लाइन लग रहे हैं, so they cancel to each other, so they cancel to each other, एक दूसरे क्या करेंगे भैया, कैंसिल कर देंगे, समझ गए भैया। तो अगली क्लास में मैं इनके इस कुछ भी नहीं बताऊंगा, अब सीधा आऊंगा, ये दोनों फोर्स खत्म हो चुके हैं, बचे ये दोनों, इनके बारे में अगली क्लास में की जाएगी, ठीक है भैया, सुन लीजिएगा भैया। कल मॉर्निंग में भाई प्लीज ध्यान देना, सुन तो ले यार, मेरी बात सुन लिए, चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट है, छोटा सा, लंबा नहीं है बिल्कुल, चलो ठीक है, रिवीजन करा दो कल, रिवीजन